अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभाव पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के नए मामलों की बात करें तो 2,22,000 से कुछ ज्यादा मामले सामने आए हैं और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 38 दिन में ये सबसे कम आंकड़े हैं। हालांकि मृत्यु की दर अब भी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,454 और लोगों की मृत्यु हो गई और भारत में जब से इस कोरोना ने कदम रखा है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें कोरोना से कितने लोग मर चुके हैं तो ये आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। 3,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना रूपी काल के शिकार बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो अमेरिका के महत्वपूर्ण दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि जो टीकों की कमी को लेकर चिंता भारत में देखी जा रही है वो चिंता काफी हद तक दूर कर पाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा। क्या है विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे के मुख्य एजेंडे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही ब्लैक फंगस के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, कर्नाटक में कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई हैं। वहां पर एक जो विशेषज्ञों का दल है उसने पाया है कि ये जो ऑक्सीजन दी जा रही है उसके पाइप और उसमें जो मशीन जो उपकरण है वो तो कहीं इसके कारक नहीं है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे अब कोरोना रूपी ये जो दौर है, इस दौर में आप देखिए कि जो कंपनियां हैं उनको किस तरह से नुकसान हो रहा है और खास तौर पर जिनकी आय घटी है, जिनकी आय बिल्कुल बंद हो गई है, उन लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया है। तो कंपनियों पर क्या फर्क पड़ा है, कौन से उत्पाद इस समय बिक रहे हैं, कौन से उत्पाद इस समय जिनकी बिक्री बिल्कुल बंद हो गई है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि बाजार का क्या हाल है। साथ ही बात करेंगे कुछ और भी जो राज्यों में कोरोना के मामले हैं उन पर भी आपको आंकड़े देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,22,315 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,67,52,447 हो गई। पिछले 38 दिनों में एक दिन में सामने आए संक्रमण के ये सबसे कम नए मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इससे पहले देश में 16 अप्रैल को 24 घंटे में 2,17,353 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से 4,454 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,03,720 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 4,454 लोगों की मौत हुई है उनमें से महाराष्ट्र के 1,320, कर्नाटक के 624, तमिलनाडु के 422, उत्तर प्रदेश के 231, पंजाब के 192, दिल्ली के 189, केरल के 188, पश्चिम बंगाल के 156, बिहार के 107 और आंध्र प्रदेश के 104 लोग शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए। भारत के इस साल जनवरी माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के बाद विदेश मंत्री का अमेरिका का यह पहला दौरा है। जयशंकर इस दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस तथा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मंगलवार की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां वह ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। जनवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री का अमेरिका का यह पहला दौरा है। जयशंकर के दौरे का समापन 28 मई को होगा। वह इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को देख रहे कैबिनेट सदस्यों तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उनका भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड-19 महामारी से जुड़े सहयोग को लेकर कारोबारी मंचों से संवाद का कार्यक्रम है। इस बीच कर्नाटक में विशेषज्ञ इस बात का अध्ययन करेंगे कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी का कारण औद्योगिक ऑक्सीजन और इसके संभावित संदूषण से है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य के कोविड-19 कार्यबल के प्रमुख CN अश्वत्थ नारायण ने उपचार प्रोटोकॉल समिति के साथ बैठक की, जिसमें संक्रमण के संभावित स्रोतों पर चर्चा की गई। नारायण ने कहा कि राज्य में पिछले सप्ताह ब्लैक फंगस संक्रमण के करीब 700 मामले सामने आए। उन्होंने विशेषज्ञों से इसका कारण पता करने को कहा।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस संक्रमण का संबंध ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप और सिलेंडर की गुणवत्ता से भी है। नारायण के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों का दल सोमवार से इस संबंध में अध्ययन शुरू करेगा। विज्ञप्ति में नारायण के हवाले से बताया गया कि पहले देश भर में एक साल में ब्लैक फंगस के करीब 100 मामले सामने आते थे, लेकिन राज्य में इस सप्ताह 700 मामले सामने आए। इन मामलों में बढ़ोतरी के कारण लोगों में घबराहट फैल गई है। नारायण ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले कोविड-19 से प्रभावित किसी अन्य देश में सामने नहीं आ रहे, ये केवल भारत में देखे जा रहे हैं। मणिपाल अस्पताल बेंगलुरु में सर्जन डॉक्टर संपत चंद्र प्रसाद राव ने बैठक में कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी का कारण खराब गुणवत्ता के सिलेंडर या अस्पतालों के आईसीयू में खराब गुणवत्ता की पाइप प्रणाली के कारण संदूषण हो सकता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक ऑक्सीजन के संदूषण या कीटाणु शोधन के निम्न मानकों या अन्य कारणों से ऐसा हो सकता है। राव ने बताया कि इस बात का भी संदेह जताया जा रहा है कि वेंटिलेटरों में नल के साधारण पानी के इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है। उधर देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच खुदरा विक्रेताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य पदार्थों, व्यक्तिगत और घरेलू देखभाल जैसे उत्पादों की बिक्री में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। वहीं सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और परिधान जैसे उत्पादों की बिक्री इस दौरान प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े उत्पादों के प्रति लोगों का ध्यान बढ़ा है, जिसके कारण आयुर्वेदिक, दंतमंजन और फलों के रस की मांग बढ़ी है। साथ ही पैक्ड और खाने को तैयार पोषाहार खाद्य पदार्थों जैसे उत्पादों की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा बिस्कुट, चटनी और जैम के 5 से 10 रुपए वाले छोटे पैकेट की बिक्री में 20% का उछाल देखा गया है। लॉकडाउन के कारण लोगों में आय की चिंता बढ़ी है, जिसके कारण बड़े और प्रीमियम उत्पादों की बिक्री प्रभावित हुई है। विक्रेताओं को पहले जनवरी से मार्च के बीच परिधान, फैशन और घरेलू देखभाल जैसे उत्पादों की बिक्री में तेजी की उम्मीद को देखते हुए खुदरा विक्रेताओं ने मार्च में स्टॉक भर लिया था। अब उन्हें माल पड़े रहने की परेशानी आ रही है। मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद मिधिरत्ता ने बताया, महंगे या अधिक मूल्य वाले उत्पादों और गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में कमी देखी गई है। उन्होंने कहा, गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री घट गई है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में केवल जरूरी उत्पादों की बिक्री की अनुमति है। कोरोना प्रतिबंधों के कारण घर और फैशन श्रेणी के उत्पादों की बिक्री सबसे अधिक प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, हमारे पास माल पूरा है, लेकिन अब बिक्री का समय चला गया है। गर्मियों के आगमन के समय हमें फैशन श्रेणी के उत्पादों की बिक्री में जो उम्मीद लग रही थी, वो सब धूमिल हो गई है। बिग बाजार में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले उत्पाद जैसे सब्जियां, दालों, दुग्ध उत्पाद और पकने के लिए तैयार उत्पाद जैसे डोसा, पास्ता, नूडल्स की अच्छी बिक्री हो रही है। आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद। ये जो इलाका है अपने आमों की वैरायटी के लिए बहुत मशहूर है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलीम खान, जो कि आमों की बहुत सारी वैरायटी के लिए पहचाने जाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने आमों को अलग अलग नाम दिए हैं, सेलिब्रिटीज के नाम पर आमों को रखा है। क्या है पूरा मामला, आइए पूरी से सुनते हैं। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये कभी मरेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उनके नामों से आमों को नाम मैंने जोड़े हैं।